हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक विभाग डी करने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ सभी बच्चे ध्यान देंगे। जो हमारा बोर्ड एग्जाम में जो विभाग डी है बच्चे, है ना, विभाग डी, तो जो विभाग डी होगा उसमें से टोटल आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 3 करने होते। तो 3 इंटू और कितने मार्क्स करेंगे बच्चे? 4। तो 4 कितना हो गया? टोटल 12 मार्क्स, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के आने वाले विभाग डी में। ठीक है, आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? तो सिर्फ 3 करने हैं। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो आएंगे 5। कितने आएंगे? 5। 5 में से हमें कितने करने होंगे? 3 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से जो 2 क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर आपका 3 में से आएगा। तो आज हम लोग 3rd चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है बच्चे, है ना, उसका नाम है ख्याति का मूल्यांकन। क्या है? ख्याति का मूल्यांकन। तो इस चैप्टर में कितने मार्क्स के आने वाले? इस चैप्टर में से टोटल 11 मार्क्स के आएंगे। टोटल कितने मार्क्स के आएंगे? 11। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन बैंक में देखते हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो हम आज करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपना अपना क्वेश्चन बैंक सामने रखेंगे। यहाँ पे लिखा है बच्चे विभाग डी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ख्याति किसे कहते हैं ना, यह ख्याति का अर्थ लिखे। और उसके और लिखा है यहाँ पे कि ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबल को समझाइए। ठीक है, ख्याति को असर करने वाले परिबल कौन कौन से होते हैं, उसे क्या करना है? समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो हम टेक्स्ट बुक में जाएंगे बच्चे। तो पेज नंबर 89 निकालो, है ना। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बुक में ध्यान से समझेंगे कि ख्याति का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ख्याति का अर्थ। यहाँ पे लिखा है कि ख्याति धंधा की प्रतिष्ठा का मूल दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति। कैसे संपत्ति बच्चे? अदृश्य संपत्ति। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ख्याति। तो अगर एग्जाम में आता है कि ख्याति की परिभाषा लिखे, तो आपको लिखना है कि ख्याति धंधा की प्रतिष्ठा का मूल दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। और दूसरा एक और परिभाषा है कि अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाने की धंधा की प्रतिष्ठा के मूल को हम ख्याति के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, जब कोई व्यवसाय अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की क्षमता होती है, तो उस धंधे की प्रतिष्ठा के मूल को क्या बोलते हैं? ख्याति कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है ख्याति के मूल्यांकन को असर करने वाले परिबल। ठीक है, ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे परिबल है। तो अगर टेक्स्ट बुक में देखे बच्चे, तो यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट है धंधा का स्वरूप। क्या है? धंधा का स्वरूप। इसमें लिखा है कि जिस पीढ़ी द्वारा अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की शक्ति अधिक मूल्य वृद्धि वाली वस्तु के उत्पादन के कारण हो, स्थिर बिक्री में अधिक लाभ का योगदान रखने के कारण, अथवा अन्य कोई कारण से अधिक लाभ हो, तो वहाँ पे क्या होता है? ख्याति होता है। ठीक है, तो धंधा का स्वरूप भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है कि जिस बिजनेस में अपेक्षित लाभ की अपेक्षा होती है ना, अधिक लाभ कमाने की शक्ति होती है, तो ऐसे व्यवसाय में क्या होता है? ख्याति होता है। ठीक है, दूसरा आता है धंधा का स्थल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धंधा का स्थल क्या होता है कि कई बार धंधा किस स्थान पर स्थित है उस पर लाभ कमाने का आधार होता है। जैसे सभी बच्चे को पता है कि अगर कोई व्यवसाय का मुख्य स्थान पर स्थित हो, तो वहां पर वस्तु के ग्राहक अधिक से अधिक आते हैं। अगर कोई दुकान बच्चे जैसे मेन मार्केट में अगर होता है, जब मेन बाजार में होगा, तो वहाँ पे ग्राहक क्या होंगे? सबसे ज़्यादा आएंगे। जब ग्राहक ज़्यादा आएंगे तो व्यवसाय की ख्याति क्या होगी? सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगर कोई व्यवसाय, अगर मान ले कोई मेन बाजार से धीरे धीरे अगर आप दूर जगह पे चले जाओ, है ना, तो वहाँ पे ग्राहक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो व्यवसाय का जो स्थान होता है एक महत्वपूर्ण तत्व होता है कि वो ख्याति को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर मेन मार्केट में होगा तो वहाँ पे ख्याति ज़्यादा होगी,
मेन मार्केट से अगर हम दूर जाएंगे तो वहां पे ख्याति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है धंधा का वर्ष। सर धंधा का जो वर्ष होता है बच्चे, ये भी क्या करता है, ख्याति को प्रभावित करता है ना, धंधा का वर्ष। अब इसमें क्या होता है कि जो धंधा जितना पुराना होता है उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बाजार में क्या होती है, अधिक होती है। ये सही बात है कि जो व्यवसाय जितना ज्यादा पुराना होगा, है ना, उस व्यवसाय की ख्याति धीरे धीरे क्या होगी, उतना ज्यादा होते जाएगी। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक क्या होते हैं, उससे परिचित होते हैं, लोग उसको धीरे धीरे जानना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यवसाय की ख्याति बढ़ती जाती है। अगर मान ले कोई व्यवसाय है तो पहले वर्ष क्या होगा बच्चे, उसकी ख्याति थोड़ा कम होगी, दूसरे वर्ष थोड़ा ज्यादा होगा, तीसरे वर्ष और ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, व्यवसाय की ख्याति बढ़ती जाती है। ठीक है, दूसरा है बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति में क्या होता है कि जिस धंधा का बाजार में एकाधिकार हो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एकाधिकार मतलब जिसका उत्पादक करने वाला मालिक एक ही होता है ना, जिस वस्तु का उत्पादन सिर्फ एक ही मालिक के अंदर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकाधिकार। ठीक है, अथवा मर्यादित प्रतिस्पर्धा हो, मतलब जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम हो, तो उस धंधे में लाभ क्या होता है बच्चे, अधिक होता है। इसलिए धंधा में ख्याति का मूल्य अधिक होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से व्यवसाय में ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो एकाधिकार है और दूसरा है मर्यादित प्रतिस्पर्धा, मतलब जिसमें कंपटीशन कम होगा, उसमें ख्याति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पांचवा है संचालकों की कार्यक्षमता। कार्यक्षम संचालन के कारण पेढ़ी की उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर हमारा जो संचालक है वो कैसा है, कार्यक्षम है, ठीक है, तो उत्पादन में क्या हो जाएगा बच्चे, वृद्धि होती है, और लागत क्या होती है, घटती है। प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ेगा, उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जिसके कारण धंधा का लाभ क्या हो जाएगा, बढ़ता है। अगर कोई संचालक क्या करता है, कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन करेगा, तो वहां पे लाभ का परिमाण क्या होता है बच्चे, बढ़ता है। और जब लाभ बढ़ेगा तो ख्याति के मूल्य वृद्धि भी होगा, है ना, ख्याति भी बढ़ेगा। अगर कोई एक संचालक ऐसा है जो ज्यादा खर्च करके उत्पादन करता है, तो उसमें लाभ की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर हमने कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन किया है तो उसमें लाभ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब लाभ बढ़ेगा तो उस बिजनेस की ख्याति भी क्या होते हैं बच्चे, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनविशेष लाभ। अनविशेष लाभ में क्या होता है कि जब पीढ़ी के पास कोई विशेष प्रकार का लाभ हो। विशेष प्रकार का लाभ का मतलब क्या होता है, जैसे उसके पास क्या होगा, लाइसेंस होगा, पेटेंट होगा या ट्रेडमार्क होगा, ठीक है, जिसके उपयोग के कारण पीढ़ी में अधिक लाभ कमा सकती है। तो इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है तो ख्याति के मूल्यांकन को असर करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, सारे पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और उसको अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। और आपको पता है सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएंगे, तो सर 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करना है। ठीक है, चलो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि नीचे दिए गए सूचना पर से ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ, है ना बच्चे, कौन सा लाभ है, औसत लाभ के 4 वर्ष की खरीदी के आधार पे गिनना है, और अंतिम 5 वर्ष का लाभ हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी बच्चे को पता है कि औसत लाभ की पद्धति से हम ख्याति कैसे निकालते हैं। ख्याति ज्ञात करने की 4 पद्धति होती है। कितनी पद्धति होती है बच्चे, 4, है ना, जो हमने क्लास में बताया। तो उसी 4 पद्धति से हमें क्या करना है, ख्याति ज्ञात करना है। ठीक है, जो बच्चे ने क्लास में ध्यान नहीं दिया वो यहाँ पे भी पढ़ लिया तो भी उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर विभाग डी, है ना, विभाग डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने कर लिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर हमें सेकंड करना है।
तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्ष का एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, वर्ष में दिया है 2016-17, फिर 2017 से 18 है, फिर 2018 से 19 है, फिर 2019 से 20 दिया है, फिर 2020 से 21 है। अब यहाँ पे उसका क्या दिया हुआ है, लाभ। ठीक है, तो लाभ दिया हुआ है 1,00,000 रुपया, उसके बाद है 1,10,000, उसके बाद है 1,80,000, उसके बाद दिया है 2,00,000, उसके बाद दिया है 1,50,000। ठीक है, ओके। तो औसत लाभ की पत्ती में हमने बताया था, अगर याद हो तो सबसे पहले हम क्या करते थे बच्चे, इसका टोटल करते थे, है ना। चलो तो हम इसका टोटल करते हैं यहाँ पे। तो आराम आराम से अच्छे से करना है, सभी बच्चे अपना कैलसी निकालो और उसमें भी सभी बच्चे क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, 1,80,000 है, 2,00,000 है, 1,50,000, यानी टोटल आ गया 7,40,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7,40,000। ठीक है, अब बताओ औसत लाभ की पत्ती में ख्याति निकालने का सूत्र क्या था बच्चे, बताओ। तो सर औसत लाभ निकालने का सूत्र होता था, औसत लाभ अगर ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या। क्या होता है बच्चे, कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या, वर्ष की संख्या। कभी भी एग्जाम में सम्स करेंगे तो फार्मूला लिख के करना है। ठीक है, अब बताओ टोटल कितना आ गया, तो सर 7,40,000 आ गया। वर्ष की संख्या कितना दिया है, तो 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चे, 5। ठीक है, तो 7,40,000 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो आ जाएगा 1,48,000। कितना आ जाएगा बच्चे, 1,48,000। तो बताइए आपका क्या हो गया, औसत लाभ। क्या हो गया बच्चे, ये औसत लाभ हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ख्याति। तो बताओ ख्याति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो ख्याति ज्ञात करने का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस औसत लाभ गुना, है ना, औसत लाभ गुना होता है खरीदी के वर्षों की संख्या, खरीदी के वर्षों की संख्या। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा खरीदी के वर्षों की संख्या। तो बताओ औसत लाभ कितना था, तो सर औसत लाभ आया 1,48,000। कितना आ गया, 1,48,000। अब देखो अगर ख्याति की खरीदी के वर्ष देखे बच्चे, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही रहता है। ठीक है, कभी भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ख्याति की खरीदी के वर्ष दिया रहता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ख्याति की खरीदी का वर्ष कितना दिया है। तो यहाँ पे बोला है 4 वर्ष की खरीदी के आधार पे गिनना है। कितने, 4 वर्ष की खरीदी के आधार पे। ठीक है, तो जब 4 वर्ष की खरीदी के आधार पे करेंगे तो यहाँ पे गुना क्या कर देंगे बच्चे, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 4। तो बताओ जब गुना 4 कर देंगे तो 1,48,000 गुना कर देंगे 4, तो आ जाएगा 5,92,000। कितना आ जाएगा बच्चे, 5,92,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप से समझ में आ गया होगा सभी बच्चे को कि ख्याति की रकम किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ष लिख देंगे बच्चे, फिर लाभ लिख देंगे, लाभ का टोटल करेंगे। औसत लाभ की पत्ती बोला है तो औसत लाभ का सूत्र होता है कुल लाभ बट्टे वर्ष की संख्या। अब कुल लाभ हो गया 7,40,000, उसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो 1,48,000 आएगा। ख्याति का सूत्र औसत लाभ गुने खरीदी के वर्ष की संख्या, तो 1,48,000 गुने 4, तो कितना आ जाएगा, 5,92,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे जाएंगे, सॉरी थर्ड पे जाएंगे, है ना। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में आ जाओ सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे लिखा है बच्चे थर्ड में कि नीचे दिए गई सूचना पर से समीर ने जिगर की साझेदारी पेढ़ी का ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष के भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पे गिनना है। कितने बच्चे, 3 वर्ष की खरीदी के आधार पे गिनना है। ठीक है,
तो अंतिम 5 वर्ष का जो भारित औसत लाभ है उसमें 3 वर्ष के आधार पे गिनना है। तो अभी बताओ इस क्वेश्चन को हमें कौन सी पद्धति से करना है? तो भारित औसत लाभ, ठीक है, पहला तो ये ध्यान में रखना है। और दूसरा, खरीदी के वर्ष कितना बोला है? तो 3 वर्ष बोला है। खरीदी के वर्ष कितने बच्चे? 3। अगर 2 चीजें जिस बच्चे को समझ में आ गया उसके सम्स कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। अंतिम 5 वर्ष का हमें लाभ दिया है। तो देखो भारित औसत लाभ में क्या होता है बच्चे कि लाभ हमेशा बढ़ता जाता है। क्या होता है? इसका नियम होता है कि लाभ सतत क्या होता है? बढ़ता जाता है। यहाँ पे चेक करते लाभ बढ़ रहा है क्या? 80,000 से 1,20,000 हुआ, 1,40,000, 1,60,000, 1,70,000, मतलब लाभ कंटिन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भारित औसत लाभ ज्ञात करेंगे। तो भारित औसत लाभ ज्ञात करने के लिए हम लोग पता है भार देते थे, है ना। तो भार कैसे देते? तो जो कम रहेगा उसे 1 देंगे, फिर उससे ज्यादा 2, 3, 4, 5, है ना। मतलब जो सबसे पुराना वर्ष होगा उसको सबसे कम भार देते हैं ना। तो यहाँ पे जो सबसे पुराना वर्ष है 16-17, उसमें जो लाभ होगा उसको 1 देंगे, उसके बाद वाले में थोड़ा ज्यादा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। चलो ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सम्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी पद्धति से करने हैं बच्चे? भारित औसत लाभ। सभी बच्चे को पता है भारित औसत लाभ का सूत्र क्या होता है? चलो ठीक है, बताओ फटाफट भारित औसत लाभ का सूत्र क्या है? तो सर भारित औसत लाभ का सूत्र होता है कुल भारित लाभ बट्टे कुल भार। वेरी गुड। चलो तभी हम लोग सबसे पहले भारित औसत लाभ की गणना करेंगे। क्या गणना करेंगे बच्चे? भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ की क्या ज्ञात करेंगे? गणना। तो याद करो, मैं इसके लिए एक फॉर्मेट बताया था सभी बच्चे को याद है सबको? मैंने एक फॉर्मेट बताया था सभी को। ओके, तो फॉर्मेट में कर ले बच्चे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम बनाएंगे वर्ष का। किसका बनाएंगे? वर्ष का। तो वर्ष में देखो क्या दिया है। तो सर वर्ष में दिया है 2016-17 था, ठीक है। फिर 2017 से कितना था बच्चे? 18। फिर 2018 से कितना है? 19। फिर 2019 से कितना दिया हुआ है? 20, ठीक है। और 2020 से दिया हुआ है बच्चे 2021, ठीक है। ओके, लाभ कितना था? तो सर लाभ था 80,000। लाभ कितना है बच्चे? 80,000। उसके बाद कितना है? 1,20,000 है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो तो 1,40,000 है। उसके बाद लाभ था 1,60,000 और उसके बाद लाभ है 1,70,000। कितना? 1,70,000, ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक हो गया। अब याद करो, हम पहले तीसरा कॉलम में क्या बनाते थे? तो भार देते थे, है ना। तो भार देने का नियम क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे भारित लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? भारित लाभ। तो भारित लाभ निकालने के लिए क्या होता है कि लाभ और भार को आपस में हम गुना करते हैं, ठीक है। तो 80,000 गुना 1 करेंगे तो बताओ कितना आएगा? तो सर 80,000 आएगा। 1,20,000 गुने 2 करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। फिर 1,40,000 गुना 3 कर देना तो आ जाएगा 4,20,000, ठीक है। 1,60,000 को 4 से गुना करेंगे तो 6,40,000 आ जाएगा। और 1,70,000 को 5 से अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 8,50,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? टोटल करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कुल। तो बताओ भार का टोटल कितना आ जाएगा? तो सर इसका टोटल 15 आ जाएगा और इसका टोटल करेंगे तो 22,30,000 आएगा। कितना आएगा बच्चे? ये सबको प्लस करेंगे तो 22,30,000 आएगा। तो बताओ सबसे पहले हमें क्या निकालना है? तो सबसे पहले निकालना है भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ। तो बताओ भारित औसत लाभ का सूत्र क्या है? तो भारित औसत लाभ का सूत्र होता है कुल भारित लाभ बट्टे क्या करेंगे? कुल भार। क्या करेंगे बच्चे? कुल भार, ठीक है। अब बताओ कुल भारित लाभ कितना है? तो सर टोटल आया 22,30,000 डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 15। तो जब डिवाइड करेंगे बच्चे तो ये पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में। तो डिवाइड करने पे आ जाएगा
1,48,666.67 लिख सकते हैं इसको। इसी को अगर राउंड फिगर में लिखने बच्चे तो क्या लिखेंगे, 1,48,667, इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो सर ख्याति निकालना है। तो बताओ ख्याति निकालने का सूत्र क्या है। तो ख्याति ज्ञात करने का सूत्र होता है भारित औसत लाभ। क्या लिखते हैं, भारित औसत लाभ गुने खरीदी के वर्ष की संख्या, खरीदी के वर्षों की संख्या। अब मुझे बताओ भारित औसत लाभ कितना आया था। तो सर भारित औसत लाभ आया 1,48,667 गुने खरीदी के वर्षों की संख्या कितना दिया था, तो क्वेश्चन में दिया था 3। तो हम 3 से क्या कर देंगे बच्चे, गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो 4,46,001 रुपया है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप से समझ में आ गया क्या करना है। तो भारित औसत लाभ में सबसे पहले बच्चे कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ष लिखना है, लाभ लिखना है, फिर भार देना है, फिर इसको आपस में गुना करके हम भारित लाभ निकालेंगे। इसमें 2 सूत्र का उपयोग करेंगे, भारित औसत लाभ का कुल भारित लाभ बट्टे कुल भार, और दूसरा ख्याति ज्ञात करने का सूत्र होता है भारित औसत लाभ गुने खरीदी के वर्ष की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका भारित औसत लाभ का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो सभी बच्चे अपना क्वेश्चन बैंक निकालेंगे और हम वहाँ चेक करेंगे कि भारित औसत लाभ की जो पद्धति दिया है, ठीक है, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, चलो ओके। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 4 पे, देखते क्या पूछा है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि नीचे दिए गए सूचना पर से मीत और मोहन की साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत भारित औसत लाभ को पूंजीकृत, हमने बताया था दूसरा मेथड पूंजीकृत लाभ की पद्धति है ना, पद्धति से ज्ञात करना है। तभी देखो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, भारित औसत लाभ की पूंजीकृत पद्धति, कौन सा पद्धति बच्चे, पूंजीकृत या पूंजीकरण की पद्धति से ज्ञात करना है। अब देखो वर्ष दिया हुआ है यहाँ पे 2019, 20, 20, 21, 22, 22, 23, लाभ भी दिया हुआ है बच्चे 1,40,000, 2,40,000, 3,00,000, 4,20,000। कहने का मतलब इसमें लाभ हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसमें भारित औसत लाभ से हम ज्ञात कर लेंगे। फिर धंधे की संपत्ति, व्यवसाय की जो मिल्कत है यानी संपत्ति 31,21,000 है, और उसका दायित्व जो दिया है बच्चे 11,21,000 है। ठीक है, और समान अपेक्षित मुआवजा दर दिया है 10%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ज्ञात करेंगे भारित औसत लाभ, है ना। चलो ओके, तो देखो इसको किस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो सभी बच्चे अपना क्वेश्चन बैंक पास में रखेंगे। ठीक है, चलो ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सबसे पहले याद करो बच्चे हम क्या निकालते थे, लाभ को पूंजीकरण करने की अगर पद्धति दिया है, ठीक है, तो लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति में सबसे पहले हम निकालते थे विनियोजित पूंजी। क्या निकालते थे बच्चे, विनियोजित पूंजी। अगर याद हो सभी बच्चे को तो हम सबसे पहले निकालते थे विनियोजित पूंजी। ठीक है, तो मेरे साथ साथ सभी बच्चे ध्यान देंगे कि विनियोजित पूंजी किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे नंबर 1 विनियोजित पूंजी। तो बताओ विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या है। तो सर विनियोजित पूंजी का सूत्र होता है, विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या है, इसका सूत्र होता है बच्चे कुल संपत्ति। ठीक है, हमारे पास जितनी संपत्ति होगा कुल संपत्ति में से माइनस कर देते हैं बाहरी दायित्व। ठीक है, कुल बाहरी दायित्व, तो जितने भी हमारे पास दायित्व होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। अब बताओ क्वेश्चन में कुल संपत्ति कितना है, तो 31,21,000 है। ठीक है, माइनस दायित्व कितना है, तो 11,21,000। तो बताओ बच्चे कितना आ जाएगा, तो 31,21,000
21,000 में से 11,21,000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 लाख। कितना आ जाएगा? 20 लाख। ठीक है, तो ये मिल गया हमें विनियोजित पूंजी। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? औसत लाभ, है ना। लेकिन यहाँ पे लाभ हमें कौन सी पद्धति से ज्ञात करना है? भारित औसत लाभ से। तो सबसे पहले भारित औसत लाभ की गणना कर लेंगे बच्चे। ठीक है, तो भारित औसत लाभ निकालने के लिए बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? तो सर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखेंगे भारित, अब भी मैंने जस्ट बताया बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने निकाला था भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ की क्या करेंगे सर? गणना कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मेट होता है कि आपको वर्ष दिया रहेगा। ठीक है, तो वर्ष यहाँ पे दिया है बच्चे 2019, 20, 2020, 21, 2021, 22, फिर 2022, 23। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा भार। तो भार में दिया है 1,40,000। कितना दिया है? 1,40,000। उसके बाद बोला है 2,40,000। फिर उसके बाद दिया है 3 लाख, और उसके बाद है 4,20,000। कितना दिया बच्चे? 4,20,000। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे? सॉरी, ये भार नहीं, सॉरी, ये लाभ दिया है ना बच्चे, लाभ, है ना। अब हम क्या दे देंगे? भार। तो भार देने का नियम क्या है सर? पहले 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर 4 देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? भारित लाभ। क्या निकाल देंगे बच्चे? भारित लाभ। तो बताओ, भारित लाभ निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो बताओ 1,40,000 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1,40,000 ही आएगा। 2,40,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 4,80,000 आएगा। इसको 3 से गुणा करेंगे बच्चे तो आ जाएगा 9 लाख। और 4,20,000 है, तो 4,20,000 को अगर हम गुणा करते हैं 4 से, ठीक है, तो ये आएगा 16,80,000। कितना जाएगा बच्चे? 16,80,000। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो सर इसका टोटल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल। अब कुल लिखेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अभी भारित लाभ का टोटल करेंगे तो 16,80,000 है, 9 लाख है, 4,80,000 है, 1,40,000 है, यानी टोटल आ जाएगा 32 लाख। कितना आ जाएंगे बच्चे? 32 लाख। ठीक है, अब सबसे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? भारित औसत लाभ। क्या निकाल देंगे बच्चे? भारित औसत लाभ। ठीक है, तो देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि भारित औसत लाभ किस प्रकार से निकालते हैं। तो क्या सूत्र है भारित औसत लाभ का? भारित औसत लाभ का सूत्र क्या है? तो यहाँ लिखेंगे भारित औसत लाभ। क्या लिख देंगे? भारित औसत लाभ का सूत्र होता है कुल भारित लाभ बट्टे कुल भार। कुल भारित लाभ बट्टे क्या लिख देंगे बच्चे? कुल भार। ठीक है, कुल भार। तो बताओ भारित औसत लाभ कितना आया था? तो सर 32 लाख आया था, और कुल भार कितना दिया है? 10। अगर 0 0 कट कर देंगे बच्चे तो आ जाएगा 3,20,000। तो बताइए हमें क्या मिल गया? भारित औसत लाभ। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालेंगे? याद करो, भारित औसत लाभ के बाद पूंजीकृत लाभ। वेरी गुड, पूंजीकृत लाभ निकालेंगे। तो देखो पूंजीकृत लाभ का सूत्र क्या होता है बताओ? बहुत सारे बच्चे इसको याद भी नहीं करते। बहुत सारे बच्चों को अच्छी तरीके से याद होता है कि भारित औसत लाभ का सूत्र होता है औसत लाभ बट्टे अपेक्षित मुआवजा दर। क्या लिखते हैं बच्चे? अपेक्षित मुआवजा दर, और इंटू क्या कर देते? 100। इंटू क्या करते? 100। ठीक है, अब बताओ अपेक्षित लाभ हमारा कितना था? तो सर अपेक्षित लाभ है 3,20,000। अपेक्षित मुआवजा औसत लाभ हो गया 3,20,000, और अपेक्षित मुआवजा दर कितना दिया था? तो सर अपेक्षित मुआवजा दर 10 है, इंटू क्या कर देंगे? 100। तो 0 से 0 कट जाएगा बच्चे, तो आ जाएगा कितना? ये वापस आ जाएगा हमारा 32 लाख। कितना आ जाएगा बच्चे? ये 32 लाख आ गया। ठीक है, तो बताओ पूंजीकृत लाभ कितना हो गया? 32 लाख। ठीक है, पूंजीकृत लाभ हो गया 32 लाख। अब हम क्या निकालेंगे? ख्याति। तो बताओ ख्याति का सूत्र जो होता था, याद करो, पूंजीकृत लाभ क्या होता था? पूंजीकृत लाभ
में से माइनस करते थे बच्चे विनियोजित पूंजी। क्या माइनस करते थे? विनियोजित पूंजी। तो यहाँ पे लिखेंगे विनियोजित पूंजी। तो बताओ पूंजीकृत लाभ कितना है? तो सर 32 लाख आ गया। कितना आ गया? 32 लाख माइनस विनियोजित पूंजी। याद करो बच्चे कितना निकाला था हमने ऊपर, अगर यहाँ पे ध्यान दो तो विनियोजित पूंजी हमारा है 20 लाख। तो इस 20 लाख को हम क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ? तो आंसर आ जाएगा बच्चे 12 लाख। कितना आ जाएगा? 12 लाख। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो पूंजीकृत लाभ की पत्ती से हमारा ख्याति का आंसर कितना आ गया? 12 लाख रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। ठीक है, तो जब भी पूंजीकृत लाभ की पत्ती आता है तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चे? विनियोजित पूंजी निकाल देना। फिर भारित औसत लाभ निकालेंगे। तो भारित औसत निकालने के बाद हमें पूंजीकृत लाभ निकालना होता है ना। पूंजीकृत लाभ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गलतियां यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पूंजीकृत लाभ का सूत्र अच्छे से याद रखेंगे सभी बच्चे। तो क्या सूत्र है बताओ? तो औसत लाभ बट्टे अपेक्षित मुआवजा दर गुने 100। फिर ख्याति का फार्मूला क्या है? ये भी बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं ना। पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। ठीक है, ओके। चलो अभी क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया बच्चे है ना, अगर ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे लिखा है कि रोहित और योगेश साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पत्ती से ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पत्ती। इसके ऊपर जो क्वेश्चन था 4th, इसमें हमने भी पूंजीकृत लाभ की पत्ती पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था बच्चे? भारित औसत लाभ को पूंजीकृत करना था। इस क्वेश्चन में बोला है अधिक लाभ को पूंजीकृत करना है। किसको पूंजीकृत करना है? अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। तो बताओ अधिक लाभ को पूंजीकृत किस प्रकार से करेंगे? ठीक है, बताओ विनियोजित पूंजी कितना दिया हुआ है? 9 लाख। अपेक्षित मुआवजा दर 12%। अंतिम 5 वर्ष का जो लाभ दिया है बच्चे यहाँ पे दिया है, तो देख लेते हैं लाभ बढ़ रहा है घट रहा है। यहाँ लाभ दिया है 1 लाख, 1,40,000। ठीक है, यहाँ पे बढ़ गया, फिर वापस देखो यहाँ पे कम हो गया बच्चे 1,30,000, फिर वापस बढ़ गया, फिर वापस बढ़ा। तो लाभ अगर बढ़ता और घटता है तो हम कौन सी पत्ती से हम निकालते थे? तो सर यहाँ पे हम औसत लाभ की पत्ती से निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे औसत लाभ की पत्ती ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे, अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? तो सर सबसे पहले हम ज्ञात करते थे विनियोजित पूंजी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में बच्चे क्या रहता है, विनियोजित पूंजी दिया होता है ना, तो हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ता है। कई बार कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जो विनियोजित पूंजी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 9 लाख रुपया, अगर ध्यान दे तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पूंजीकृत लाभ जो दिया है, यहाँ पे विनियोजित पूंजी कितना दिया हुआ है? 9 लाख। तो हमें यहाँ पे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे 9 लाख। तो यहाँ पे लिख देंगे रुपीज 9 लाख। ठीक है, 9 लाख हो गया। अब इसके बाद हम निकालते थे क्या? अपेक्षित लाभ निकालेंगे बच्चे, है ना। तो देखो अपेक्षित लाभ का सूत्र होता था, अगर सभी बच्चे को अगर याद हो तो, अपेक्षित लाभ ज्ञात करने का क्या सूत्र है बताओ? तो सर इसका सूत्र होता था विनियोजित पूंजी। क्या लिखते थे बच्चे? विनियोजित पूंजी गुने अपेक्षित मुआवजा दर। अपेक्षित मुआवजा दर। ठीक है, अगर बच्चे चाहे तो हम डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया? 9 लाख गुने अपेक्षित मुआवजा जो दर दिया है बच्चे क्वेश्चन में, ध्यान दो, तो अपेक्षित मुआवजा दर है 12%। 12%। अगर हम प्रतिशत लगाते हैं तो यहाँ डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बहुत ध्यान रखने बच्चे। ठीक है,
अगर हमने डिवाइड 100 कर दिया तो फिर प्रतिशत नहीं लगाना है, अगर डिवाइड 100 नहीं किया तो यहाँ पे प्रतिशत लगाना होता है, ठीक है। अभी 9 लाख का 12% निकालेंगे, तो देखते 9 लाख का 12%, यानी ये आ गया हमारा 1,08,000। कितना आ गया बच्चे? 1,08,000। तो हमें क्या मिल गया? तो सर ये मिल गया अपेक्षित लाभ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? औसत लाभ, ठीक है। तो औसत लाभ निकालने के लिए सूत्र होता है, औसत लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है कुल लाभ बट्टे वर्ष की संख्या। क्या होता है बच्चे? कुल लाभ बट्टे वर्ष की संख्या, वर्ष की संख्या। तब यहाँ पे सबसे पहले हम कुल लाभ निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में जो लाभ दिया बच्चे, हम इसका मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में जो लाभ दिया है इसी को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन में लाभ कितना दिया है? तो सर 1 लाख दिया हुआ है यहाँ पे। कितना दिया है? 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000। तो बताओ टोटल हो गया 7 लाख। कितना हो गया बच्चे? 7 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 लाख, ठीक है। और डिवाइड बाई वर्ष की संख्या कितना है? तो 5 है, तो डिवाइड बाई 5। तो बताओ डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,40,000। कितना आ जाएगा बच्चे? 1,40,000, ठीक है। अब बताओ इसके बाद क्या निकालते थे? तो सर इसके बाद हम निकालते थे अधिक लाभ। तो बताओ अधिक लाभ निकालने का सूत्र क्या है? तो अधिक लाभ ज्ञात करने का सूत्र है औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ माइनस क्या लिखेंगे बच्चे? अपेक्षित लाभ। तो बताओ औसत लाभ कितना दिया है? तो औसत लाभ है 1,40,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे अपेक्षित लाभ, तो अपेक्षित लाभ कितना दिया? 1,08,000। अब बताओ 1,40,000 में से माइनस कर देंगे 1,08,000, तो कितना आ जाएगा? तो सर आ जाएगा 32,000। कितना आ जाएगा बच्चे? 32,000, ठीक है। अब बताओ अगर अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति है तो उसमें ख्याति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ख्याति ज्ञात करने का सूत्र होता है अधिक लाभ, अगर याद हो बच्चे तो अधिक लाभ बट्टे अपेक्षित मुआवजा दर। क्या लिखते हैं? अपेक्षित मुआवजा दर इंटू क्या कर देंगे? 100, ठीक है। चलो तो बताओ अधिक लाभ कितना है? तो सर अधिक लाभ आ गया 32,000, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे? 100। अपेक्षित मुआवजा दर दिया हुआ है 12, है ना। कितना दिया है? 12। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको गुना भागा करेंगे, तो 32,000 गुने 100 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 2,66,667। राउंड फिगर में हम लिख देंगे बच्चे, है ना। जब भी पॉइंट में आएगा तो इसको हम राउंड फिगर में लिखेंगे, तो 2,66,667 इतना हमारा आंसर हो जाएगा ख्याति का, ठीक है। कौन सी पद्धति से? तो ये हो गया अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति, ठीक है। तो अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति है, तो इस तरीके से हमें सम्स बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? विनियोजित पूंजी निकाल देंगे बच्चे, फिर अपेक्षित लाभ निकालेंगे, फिर औसत लाभ निकालेंगे, फिर अधिक लाभ निकालेंगे, फिर ख्याति निकालेंगे। तो इसमें ख्याति निकालने का सूत्र होगा अधिक लाभ बट्टे अपेक्षित मुआवजा दर गुने 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो अगर क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक निकाल के सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बच्चे क्वेश्चन बैंक गुजरात बोर्ड ने दिया है, तो मैंने बोला था आपको, ठीक है, कि मैं सारा हिंदी में आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। आप जितनी मर्जी उतनी बार देखो और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 11 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का आएंगे बच्चे? 11 मार्क्स का, है ना। तो 11 मार्क्स मेरे हिसाब से बहुत था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। सभी बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि तन्नु अने मन्नु, है ना, तन्नु अने क्या लिखा है, मन्नु, ठीक है, एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है ठीक है, एक साझेदारी पीढ़ी के क्या साझेदार है, वे अपना लाभ हानि का वितरण का प्रमाण जो 3-2 था उसे बदलकर कितना कर दिया बच्चे, 1-1 कर दिया, ठीक है। इसलिए साझेदारी पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए निश्चय किया, उन्होंने लाभ हानि का अनुपात बदल दिया, इसके लिए उसने क्या किया, ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया। साझेदारी पीढ़ी के लाभ संबंधी तथा अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पीढ़ी यानी साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ की त्रण वर्ष मतलब 3 वर्ष की खरीदी के आधार पे ज्ञात करना है। तो पहली बात तो याद रखना बच्चे कि हमें कौन सी पद्धति से ख्याति ज्ञात करना है, तो सर अधिक लाभ की पद्धति से, ठीक है, जो हमारे काम का है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि खरीदी के वर्ष कितने दिए, तो सर खरीदी के वर्ष बोला है 3, तो यहाँ पे खरीदी के वर्ष हम लिख देंगे 3। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब औसत लाभ निकालना है कि भारित औसत लाभ निकालना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो देखो लाभ यहाँ पे दिया है 1,30,000, 1,10,000, 1,20,000, तो यहाँ से हम कौन सा लाभ निकाल लेंगे बताओ, तो सर यहाँ से हम औसत लाभ निकालेंगे। कौन सा लाभ, औसत लाभ। औसत लाभ क्यों निकालेंगे बच्चे, क्योंकि लाभ देखो पहले साल 1,30,000 था, अभी वापस 1,10,000, तो यहाँ पे घट गया है, वापस बढ़ गया। तो मैंने बताया जब लाभ बढ़ता घटता है तो हम कौन सी पद्धति का उपयोग करेंगे, औसत लाभ की पद्धति का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि यहाँ पे संपत्ति कुल कितना दिया है, 12 लाख का, और दायित्व कितना है बच्चे, 4 लाख का, और अपेक्षित मुआवजा दर कितना दिया है, 10%, ठीक है। तो ये भी हमारे काम का है। तो जब विनियोजित पूंजी निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुल संपत्ति में से जो कुल बाहरी दायित्व है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 12 लाख में से 4 लाख जाएगा, यानी कितना बच जाएगा बच्चे, 8 लाख, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, सभी बच्चे को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चे, तो सबसे पहले सर विनियोजित पूंजी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विनियोजित पूंजी। तो बताओ विनियोजित पूंजी निकालने का सूत्र क्या है, फटाफट बताओ। तो सर कुल संपत्ति में से हम क्या करेंगे, बाहरी दायित्व को क्या करेंगे बच्चे, माइनस करेंगे, बाहरी दायित्व, ठीक है। तो बताओ कुल संपत्ति कितना था, तो सर ये 12 लाख था, तो 12 लाख में से माइनस कर देंगे कितना, 4 लाख। तो बताओ बाहरी दायित्व कितना मिल जाएगा, तो सर मिल जाएगा 8 लाख, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे अपेक्षित लाभ, है ना। तो बताओ अपेक्षित लाभ का सूत्र क्या होता है, तो याद करो अपेक्षित लाभ का सूत्र होता है बच्चे विनियोजित पूंजी गुने अपेक्षित मुआवजा दर। क्या लिखते, अपेक्षित मुआवजा दर, है ना, अपेक्षित मुआवजा दर, इस सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ विनियोजित पूंजी कितना दिया हुआ है, तो विनियोजित पूंजी दिया हुआ है हमारा 8 लाख, अभी निकाला ना हमने बच्चे 8 लाख। यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख गुने अपेक्षित मुआवजा दर जो क्वेश्चन में है वो 10% था, कितना था 10, तो 10% भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 100 भी लिख सकते हैं। तो जब 10% निकालेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा आपका 80,000, कितना आ जाएगा 80,000, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे औसत लाभ। क्या निकालेंगे, औसत लाभ। तो बताओ औसत लाभ ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, और तीसरा क्या दिया बच्चे, लाभ, है ना, वर्ष और लाभ। तो सबसे पहले वर्ष में लिख देंगे 2019-20, 2020-21 और 2021 और यहाँ पे लिख देंगे 22, 2021,
2021 और यहाँ पे लिख देंगे बच्चे 22। ठीक है, बताओ यहाँ पे लाभ कितना दिया है, तो सर 1,30,000 दिया है, यहाँ पे 1,10,000 दिया हुआ है, और यहाँ पे 1,20,000 दिया है। तो चलो फटाफट इसका टोटल कर दो बच्चे, कितने आएंगे। तो सर इसका टोटल आ जाएगा 3,60,000। कितना आ जाएगा बच्चे, 3,60,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे औसत लाभ। ठीक है, तो औसत लाभ का सूत्र क्या है, तो सर औसत लाभ का सूत्र होता है कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या, वर्ष की संख्या। तो बताओ कुल लाभ कितना दिया है, तो सर कुल लाभ दिया है 3,60,000। कितना दिया बच्चे, 3,60,000। वर्ष की संख्या कितना दिया है, 3। तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ ख्याति ज्ञात, इसके बाद हम क्या निकालेंगे औसत लाभ के बाद। तो सर औसत लाभ के बाद हम निकालते थे अधिक लाभ। क्या निकालते बच्चे, अधिक लाभ। ठीक है, तो बताओ अधिक लाभ का सूत्र क्या है, यहाँ लिखेंगे अधिक लाभ ज्ञात करने का सूत्र। तो सर इसका सूत्र होता था औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो बताओ औसत लाभ कितना दिया है, तो सर औसत लाभ दिया है 1,20,000। अपेक्षित लाभ कितना दिया है, तो सर ये दिया है 80,000। चलो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40,000। अब ख्याति ज्ञात करना है बच्चे। क्या ज्ञात करना है, ख्याति। तो बताओ ख्याति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ख्याति ज्ञात करने का जो सूत्र है क्या है, बताओ ख्याति ज्ञात करने का सूत्र बता सकते सभी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ख्याति ज्ञात करने का जो सूत्र है अधिक लाभ, अधिक लाभ गुने ख्याति के खरीदी के वर्ष, ख्याति के खरीदी के वर्ष, या खरीदी के वर्ष की संख्या भी लिख सकते हैं बच्चे, एक ही बात है ना। चलो तो अधिक लाभ कितना आया था, तो सर अधिक लाभ आया था 40,000। यहाँ पे कितना आया था बच्चे, 40,000। तो बताओ इसकी जगह में लिख दूँ 40,000, 40,000 गुने खरीदी के वर्ष कितने थे, याद करो। तो खरीदी का वर्ष बोला था क्वेश्चन में 3 वर्ष, तो हम गुना क्या कर देंगे यहाँ पे 3। तो बताओ कितना आंसर आएगा, 4×3=12 यानी 1,20,000। तो ये हमारा हो जाएगा ख्याति का आंसर। ठीक है, तो ख्याति इक्वल टू कितना लिख देंगे, 1,20,000। तो ये कौन सी पत्ती से हमने बनाया, तो ये अधिक लाभ की पत्ती से बनाया। ठीक है, तो आई होप से समझ में आया सभी बच्चे को। तो सबसे पहले क्या करना है, विनियोजित पूंजी निकालेंगे, फिर अपेक्षित लाभ निकालेंगे, फिर औसत लाभ निकालेंगे, फिर अधिक लाभ निकालेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हम ख्याति निकालेंगे। ठीक है, चलो ओके। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन बैंक जो है बच्चे, उसमें क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर आते हैं और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा है अंतिम 3 वर्ष का लाभ कितना दिया बच्चे, 3 लाख, 2,60,000, 3,40,000। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्यवसाय की कुल संपत्ति कितना दिया है, तो सर व्यवसाय की कुल संपत्ति कितना दिया है, 30 लाख। कितना दिया है बच्चे, 30 लाख दिया है। ठीक है, और कुल दायित्व कितना दिया है, 10 लाख। तो यहाँ से विनियोजित पूंजी मिल जाएगा। अपेक्षित मुआवजा दर 10% है। ख्याति की कीमत देखो यहाँ पे लिखा है, ख्याति की कीमत औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से ज्ञात करना है। औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे पूंजीकृत करने की पद्धति से हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सभी बच्चे को पता होगा कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, क्वेश्चन नंबर 5th में। ठीक है, 4th में भी हमने किया है बच्चे, 5th में भी किया है, लेकिन इस क्वेश्चन बोला औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति बोला है। ठीक है, तो चलो अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम ख्याति के सारे क्वेश्चन कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विनियोजित पूंजी। क्या निकालेंगे बच्चे, विनियोजित पूंजी।
तो बताओ विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या है? तो सर इसका सूत्र होता है कुल संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व। क्या लिखते हैं? बाहरी दायित्व। ठीक है, तो बताओ कुल संपत्ति कितना है? तो सर कुल संपत्ति 30 लाख। कितना दिया बच्चे? 30 लाख है। माइनस बाहरी दायित्व कितना दिया है? तो सर ये 10 लाख है। तो बताओ कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 20 लाख। तो 20 लाख हमें क्या मिल गया? विनियोजित पूंजी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? तो याद करो विनियोजित पूंजी के बाद हम निकालते थे औसत लाभ। क्या निकालेंगे बच्चे? औसत लाभ। तो देखो औसत लाभ जब भी निकालेंगे तो इसका सूत्र है कुल लाभ बट्टे वर्ष की संख्या। ठीक है, क्या सूत्र है? कुल लाभ बट्टे वर्ष की संख्या। कुल लाभ बट्टे वर्ष की संख्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे कुल लाभ कितना दिया। ठीक है, तो अगर टेक्स्ट बुक होगा बच्चे तो यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे पहले वर्ष में कितना लाभ हुआ है? 3 लाख। दूसरे वर्ष में 2,60,000 और 3,40,000। ये तीनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 3 2 5, 5 3 8 और 1 9, यानी टोटल 9 लाख हो रहा है। कितना हो रहा है? 9 लाख। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 लाख। वर्ष की संख्या कितना हो गया? 3। तो यानी हमारा औसत लाभ आ जाएगा 3 लाख रुपए। कितना आ जाएगा बच्चे? 3 लाख। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे पूंजीकृत लाभ। क्या निकालेंगे? पूंजीकृत लाभ। तो बताओ पूंजीकृत लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो सर इसका सूत्र होता है औसत लाभ, औसत लाभ बट्टे अपेक्षित मुआवजा दर। अपेक्षित मुआवजा दर इंटू क्या कर देंगे? 100। तो बताओ औसत लाभ कितना है? तो सर औसत लाभ आया 3 लाख, गुना क्या कर देंगे बच्चे? 100, और अपेक्षित मुआवजा दर दिया 10%। तो बताइए तो आ जाएगा हमारा 30 लाख। कितना आ जाएगा? 30 लाख। ये हो गया पूंजीकृत लाभ। अब हमें क्या निकालना है? ख्याति। तो बताओ ख्याति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ख्याति ज्ञात करने का सूत्र होता है पूंजीकृत लाभ में से माइनस क्या कर देंगे? विनियोजित पूंजी। क्या माइनस करेंगे बच्चे? विनियोजित पूंजी माइनस कर देंगे। तो बताओ पूंजीकृत लाभ कितना दिया है? तो सर ये तो 30 लाख आया था। तो 30 लाख में से हम माइनस कर देंगे विनियोजित पूंजी कितना? 20 लाख। तो बताओ 30 लाख में से 20 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? तो बच जाएगा 10 लाख। तो जो 10 लाख है बच्चे हमारा ख्याति हो जाएगा ना, बिजनेस की ख्याति। कितना हो जाएगा? 10 लाख। ठीक है, तो कौन सा पद्धति है? तो औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, एग्जाम में सबसे पहले क्या निकाल देना बच्चे? विनियोजित पूंजी, फिर औसत लाभ, फिर पूंजीकृत लाभ, फिर ख्याति। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि सागर अने सलमान की पेढ़ी की पूंजी दिया है 4 लाख। कितना दिया बच्चे? 4 लाख। तो बताइए 4 लाख जो पूंजी दिया वो विनियोजित पूंजी हो जाएगा। अपेक्षित मुआवजा दर कितना दिया? 10%। अंतिम 3 वर्ष का लाभ अनुक्रमिक कितना दिया? 1,20,000, 1,10,000, 1 लाख। तो भारित स्तरीय राशि की पद्धति का उपयोग करना है। कौन सी पद्धति का उपयोग करना है बच्चे? भारित औसत लाभ। ठीक है, भारित औसत लाभ की पद्धति से अधिक लाभ की बे का मतलब होता है 2 वर्ष, है ना। अधिक लाभ की 2 वर्ष की खरीदी के आधार पे हमें क्या ज्ञात करना है? ख्याति ज्ञात करना है। ठीक है, तो पूंजीकृत लाभ दिया है 4 लाख। यहाँ पे जो लाभ दिया बच्चे देखो घटता जा रहा है। पहले साल 1,20,000 है, फिर 1,10,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, मतलब घट रहा है। तो लाभ या तो बढ़ता जाए या तो घटता जाए, है ना। हमें कौन सी पद्धति से बोला है? भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ की पद्धति से बना देंगे। ठीक है, तो लाभ बढ़े या घटे, भार हमें ऐसे ही देना है। इसको हम भार 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे और इसको 3 दे देंगे। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो ज़्यादा लाभ होते हैं ना उसको ज़्यादा भार देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर भार हमेशा 1 2 3 करना है। ठीक है, चाहे वो बढ़ता जाए या फिर घटता जाए। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखना है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8
यहाँ पे देखो लिखा है, सबसे पहले विनियोजित पूंजी निकालेंगे। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी तो दिया है। विनियोजित पूंजी देखो, अगर ध्यान दो बच्चे, तो यहाँ 4 लाख रुपया दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 लाख। कितना लिख देंगे? 4 लाख। ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते थे? तो सर इसके बाद हम निकालते थे अपेक्षित लाभ। क्या निकालते थे बच्चे? अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुने अपेक्षित मुआवजा दर। ठीक है। तो बताओ विनियोजित पूंजी कितना दिया है? तो सर ये दिया है 4 लाख, गुने अपेक्षित मुआवजा दर। अगर क्वेश्चन में ध्यान दो बच्चे, तो 10% दिया है। कितना दिया है? 10%। तो 10% अगर निकालेंगे तो 4 लाख का 10%, 4 लाख का 10%, यानी 40,000। कितना आ गया बच्चे? 40,000। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो सर इसके बाद भारित औसत लाभ निकालेंगे। तो भारित औसत लाभ की गणना करेंगे, है ना। भारित औसत लाभ की गणना। तो देखो भारित औसत लाभ निकालने के लिए क्या करते, यहाँ पे क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि अंतिम 3 वर्ष का लाभ दिया बच्चे, है ना। अब यहाँ वर्ष नहीं दिया था, मान लेते वर्ष में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऐसा कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाभ हो जाएगा 1,20,000, यहाँ पे लाभ हो गया 1,10,000, और यहाँ पे लाभ हो गया 1 लाख। तो देखो लाभ अगर ध्यान दो तो लाभ क्या हो रहा है? घटता जा रहा है ना। फिर भी हम इसको भार 1, 2 और 3 देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकाल देंगे? भारित लाभ। तो भारित लाभ निकालने के लिए हम क्या करते थे? तो भार और लाभ को आपस में क्या करते? गुना करते। ठीक है। तो बताओ 3 2 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पे कुल भार। अब इसको गुना कर दो, 1,20,000 को 1 से गुना करेंगे तो 1,20,000 आएगा। ये बच्चे आ जाएंगे 2,20,000, और ये आ जाएगा 3 लाख। ठीक है। अब इसका टोटल कर दो, तो 3 2 5 और 1 6, यानी 6,40,000 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? भारित औसत लाभ। तो बताओ क्या सूत्र है भारित औसत लाभ का? तो भारित औसत लाभ का जो सूत्र होता है बच्चे, कुल भारित लाभ बट्टे कुल भार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुल भारित लाभ बट्टे क्या लिख देंगे? कुल भार। कुल भार। ठीक है। तो बताओ कुल भारित लाभ कितना है? 6,40,000 आ गया। ठीक है। अब कुल भार कितने बच्चे? 6। तो बताओ 6,40,000 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 6,40,000 डिवाइड बाई 6, तो ये आंसर आ गया पॉइंट में। पॉइंट में आ गया 1,10,666। इसको राउंड फिगर में बच्चे हम 7 कर सकते हैं ना। चलो अभी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 67। ठीक है। पॉइंट में यानी 1,06,666.67, इतना रुपया आ गया ना। 1,06,666.67। ठीक है। ये औसत लाभ आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? अधिक लाभ, है ना। यहाँ पे लिखेंगे अधिक लाभ। तो अधिक लाभ का सूत्र क्या है? तो सर अधिक लाभ का सूत्र होता है भारित औसत लाभ। यहाँ पे हम औसत लाभ लिख देंगे। औसत से मतलब है दोनों लाभ, है ना। भारित भी हो सकता है, औसत भी हो सकता है, माइनस अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ। तो बताओ औसत लाभ कितना दिया है? तो सर औसत लाभ मिला 1,06,666.67, माइनस अपेक्षित लाभ कितना है बच्चे? 40,000। तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 66,666.67, इतना रुपया आ जाएगा ना। अब हमें क्या निकालना है? ख्याति। तो बताओ ख्याति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो सर ख्याति ज्ञात करने का सूत्र होता है अधिक लाभ गुने खरीदी के वर्षों की संख्या। खरीदी के वर्षों की संख्या। अब बताओ अधिक लाभ कितना है? तो क्वेश्चन में देखो अधिक लाभ है 66,666.67, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 66,666.67 गुने खरीदी के वर्ष कितने थे बच्चे? 2, तो 2 से गुना कर देंगे। चलो तब यहाँ पे
गुणा करते 66,666.67 इंटू 2, तो यह आ गया 1,33,333, इतना रुपया हमारा ख्याति आ जाएगा। ठीक है, तो ख्याति का आंसर कितना हो गया बच्चे? 1,33,333। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे पद्धति को हल कर लिया है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग हमने कितने क्वेश्चन करा दिए बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 9th 10th 11th 12 13 14, ठीक है, 14 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में क्या है कि विभाग डी में से कितने क्वेश्चन आएंगे? विभाग डी में से 3 क्वेश्चन आते हैं बच्चे। कितने आएंगे? 3, मतलब टोटल 5 आएंगे, लेकिन हमें करने कितने? 3, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। 2 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के रहेंगे? ख्याति के रहेंगे। ठीक है, और एक हम लोग करेंगे तुलनात्मक पत्रक वाला। ठीक है, तो आई होप सो सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे इसको बार बार रिवाइज करें और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।